नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रैक MPPSC में। दोस्तों, ई कॉमर्स टॉपिक का आज ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। और इसके साथ साथ आपको ई गवर्नेंस का पूरा लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप सब देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो प्रीवियस क्लास में दोस्तों हमने ई कॉमर्स के टाइप तक पूरा अच्छे से कवर कर लिया था, ठीक। तो अगर आप देखे होंगे तो ये अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इसको डिटेल में, ठीक। तो पहला हमने टाइप्स जो पढ़ा था B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। इसमें सेलर और ख़रीदार दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक। इसमें कंज्यूमर का कोई काम नहीं होता, ठीक। एक व्यावसायिक संगठन अपने उत्पाद को दूसरे व्यावसायिक संगठन को बेचते हैं, ठीक है। उदाहरण जैसे एक मैन्युफैक्चरर अपना सामान थोक विक्रेता को सेल करता है और थोक विक्रेता उस सामान को रिटेलर को सेल करता है। जैसे बीच में ये कौन काम करते हैं, यहाँ पे alibaba.com, indiamart.com, ठीक है। तो अब यहाँ पे चार्ट के माध्यम से इसको समझते हैं, ठीक। जैसे बिजनेसमैन 1 है और बिजनेसमैन 2 है, ठीक। तो बिजनेसमैन फर्स्ट क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, ठीक। अब यहाँ पे मीडिएटर काम करते हैं अलीबाबा जैसे या इंडिया मार्ट, ठीक। तो यहाँ पे उसने अपने प्रोडक्ट की डिटेल और प्रोडक्ट का इमेज फोटो जो भी है अपलोड किया, ठीक। बिजनेसमैन 2 ने उसको विजिट किया और प्रोडक्ट को देखा और अच्छा लगा, तो बिजनेसमैन 2 उसको क्या कर लिया, परचेज कर लिया, प्रोडक्ट को बाय कर लिया। तो यहाँ पे बिजनेसमैन 1 ने सेल कर दिया प्रोडक्ट और बिजनेसमैन 2 ने यहाँ पे पेमेंट कर दिया। तो इन दोनों के बीच क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे B2B, बिजनेस टू बिजनेस हो गया, ठीक। चलिए, आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक। तो ऐसी ई कॉमर्स कंपनी सीधे कस्टमर को अपना उत्पाद ऑनलाइन बेचती है, ठीक। यह सबसे अधिक उपयोग होने वाला ई कॉमर्स है, ठीक। उदाहरण के लिए कस्टमर उत्पाद को ऑनलाइन इंटरनेट साइट पर देखता है। जैसे किस में देखता है, फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजॉन आदि में। आज और हम आप भी, तो ये सब आज यूज़ करते हैं, ठीक। और इसमें आप रोज़ शॉपिंग करते हैं कुछ ना कुछ, ठीक। तो इसके माध्यम से इसको समझ सकते हैं, ठीक। तो अब जैसे ये बीच में काम करते हैं फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजॉन आदि ये सब, ठीक। तो यहाँ पे बिजनेसमैन है, ये वांट टू सेल प्रोडक्ट, ठीक। तो वेबसाइट के माध्यम से ये कंज्यूमर ने इस प्रोडक्ट को यहाँ पे देखा, तो उसको क्या कर लिया, प्रोडक्ट को उसने खरीद लिया, ठीक। तो क्या हो गया, यहाँ पे कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिल गया, किससे, बिजनेसमैन से, और कंज्यूमर ने पेमेंट कर दिया किसको, बिजनेसमैन को। तो यहाँ पे बीच में इनको थोड़ा बहुत अपना कमीशन फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजॉन ये कमा लेते हैं, ठीक। तो इस तरह से काम करता है B2C। चलिए अगला समझते हैं C2B। जब कस्टमर किसी कंपनी को सेवा उत्पाद प्रदान करता है तो वह C2B कहलाता है, ठीक, कंज्यूमर टू बिजनेस। यह B2C मॉडल का बिल्कुल उल्टा है, ठीक। उदाहरण के लिए एक फोटोग्राफर अपने फ़ोटो को किसी फ्रीलांसर वेबसाइट के माध्यम से कंपनी को सेल कर सकता है। जैसे कौन है जो खरीदने वाले, शटरस्टॉक, पिंटरेस्ट, ये सब परचेज करते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे दोस्तों ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर अपना इमेज फ़ोटो जो भी है, फोटोग्राफर अपना क्या किया, यहाँ पे वेबसाइट के माध्यम से इसने अपलोड किया। और यहाँ पे बिजनेसमैन जो हैं जैसे शटरस्टॉक, पिंटरेस्ट, ये देखे और क्या कर लिए, इसको परचेज कर लिए, ठीक। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट किसको मिल गया, बिजनेसमैन को, ठीक, और मनी मिल गई कंज्यूमर को। तो इस तरह से ये काम करता है C2B, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जब एक कस्टमर अपने उत्पाद को दूसरे कस्टमर को इंटरनेट के माध्यम से बेचता है वह C2C कहलाता है, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए एक कस्टमर अपने पास कोई उत्पाद जैसे बाइक,
लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, कार आदि OLX क्विकर जैसी इंटरनेट साइट पर डालकर दूसरे कस्टमर को बेच सकता है। ठीक, तो आप ये कहीं ना कहीं आप लोग यूज़ भी करे होंगे, अपने जो पुराने प्रोडक्ट है उसको आप OLX में डाले होंगे और कोई दूसरा उसको खरीदा होगा। ठीक, तो कंज्यूमर फर्स्ट है जैसे, ठीक, तो इसने प्रोडक्ट को यहाँ पे क्या किया, सेल करना चाहा और कंज्यूमर टू देख के उसको परचेज कर लिया, तो इन दोनों के बीच आदान प्रदान हो गया। ठीक, उसको प्रोडक्ट मिले कंज्यूमर टू को और कंज्यूमर फर्स्ट को पैसा मिल गया। ठीक, तो इस तरह से C2C काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट, इसे बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। इसमें बिजनेस कंपनियां और गवर्नमेंट एजेंसी इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं का आदान प्रदान करती है। ठीक, उदाहरण के लिए ट्रिप एडवाइजर नामक कंपनी मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के साथ मिलकर सेवाओं को लोगों तक पहुंचाती है। जैसे अब यहाँ पे बिजनेस है, ठीक, ये वांट टू टेक योर सर्विस, ये सर्विस चाहता है। ठीक, अब गवर्नमेंट है, सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करती है। ठीक, तो ये बीच में इसने यहाँ पे काम कर दिया, जैसे ट्रिप एडवाइजर जैसी कंपनी। ठीक, तो इन दोनों के बीच क्या हो गया, एक को उसकी सर्विस मिल गई और एक को उससे बदले मनी मिल गया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट, और इसको B2A भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। C2G इसे कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें कस्टमर और गवर्नमेंट एजेंसी के मध्य इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक, उदाहरण जैसे MP ऑनलाइन, आप और हम आज MP ऑनलाइन को अच्छे से जानते हैं। ठीक, तो कॉलेज की फीस भरना, भुगतान करना, ये सब किसके माध्यम से करते हैं, MP ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक, तो कंज्यूमर को चाहिए सर्विस, गवर्नमेंट ने दिया सर्विस, प्रोवाइड किया MP ऑनलाइन के माध्यम से, इन दोनों के बीच सर्विस का आदान प्रदान हुआ और यहाँ पे इसको मनी मिल गया। ठीक, तो ये इस तरह से यहाँ पे पूरी की पूरी प्रोसेस काम करती है। तो ये क्या हो गया, C2G। ठीक, चलिए, तो आई होप आपको ये दोस्तों बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ये हमेशा से कन्फ्यूज़न रहा है कि ये C2B C2C क्या है, B2C क्या है, B2G क्या है। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इसको समझ लेते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक, जैसे E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के व्यापार के भौगोलिक डोमेन को प्लेटफॉर्म का स्कोप कहा जाता है। ठीक, E-कॉमर्स में CSP का पूर्ण रूप क्या है, कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक, तो ये याद रखना, इसका फुल नेम पूछ लेता है। ठीक, E-कैश का उपयोग करते समय ग्राहक के डिजिटल हस्ताक्षर कस्टमर पब्लिक की का उपयोग किया जाता है। ठीक, OTP वन टाइम पासवर्ड SMS और ईमेल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, भारत का पहला ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म बिलडेस्क है। ठीक है, Star99 एक डिजिटल भुगतान तकनीकी सेवा है। वेब पोर्टल डैकनेट एग्रीकल्चर से संबंधित है। विश्व का पहला 5G फ़ोन सैमसंग कंपनी द्वारा बनाया गया था। भारत का पहला 5G फ़ोन लावा कंपनी ने अग्नि के नाम से बनाया था। तो आई होप ये पूरे के पूरे तथ्य आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम हेल्प बॉक्स पे पॉइंट दिए हुए हैं, ये महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। ठीक, जैसे महत्वपूर्ण क्या है, मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी पार्क इंदौर, मध्य प्रदेश मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन, मध्य प्रदेश रूरल टेक्नोलॉजी पार्क मुरैना। तो ये जरूर इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। E-कॉमर्स से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। तो दोस्तों अब ये टर्मिनोलॉजी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है दोस्तों, तो मेरी दरख्वास्त है आप लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पूरा का पूरा आपको एग्ज़ाम में मदद करेगा, आपकी एग्ज़ाम तक मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगा। ठीक, कोई कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे। मेंस की कुछ क्लास भी अपलोड हो चुकी है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल लगेगी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाते चले।